हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख घाटियाँ, जलप्रपात और झीलें। इसको हम यूथ पब्लिकेशन बुक से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले गाइस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल से प्रमुख घाटियाँ, जलप्रपात और झीलें। आज का टॉपिक हमारे सभी एग्ज़ाम SI, रेलवे कांस्टेबल, पटवारी और जिन भी एग्ज़ाम में जी की GS आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घाटियाँ। कश्मीर वैली स्थित है। कश्मीर वैली कहाँ पर स्थित है? तो कश्मीर में हमेशा लगे रहते हैं पिंजरे और वहाँ पर गिरती है हिम। तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत मध्य में स्थित है। तो जो कश्मीर घाटी है वह कहाँ पर है? पीर पंजाल और जो हिमाद्री पर्वत श्रेणी है उसके मध्य में स्थित है कश्मीर। कश्मीर घाटी, जिसे कश्मीर की घाटी के रूप में जाना जाता है, यह घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज से और उत्तर पूर्व में हिमालय हिमाद्री पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यह लगभग 150 किलोमीटर लंबी, 89 किलोमीटर चौड़ी, इसका क्षेत्रफल 4900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1700 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहले आते हैं चारागाह हिल स्टेशन और उनसे संबंधित राज्य। बन्नी चारागाह, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? बन्नी चारागाह पाया जाता है गुजरात में। तो बन्नी चली गुजरात, बन्नी कहाँ जा रही? गुजरात जा रही है। तो बन्नी चारागाह कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। बुग्याल चारागाह पाया जाता है हमारे उत्तराखंड में। बुग्याल पाया जाता है उत्तराखंड में। खज्जरियार, खज्जियार कहाँ पे पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। खज्जर, हिम का खज्जर, तो खज्जियार पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और पहलगांव पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। पहलगांव कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर पाया जाता है। चारागाह हिल स्टेशन और उनसे संबंधित राज्य। तो बन्नी चारागाह गुजरात में, बुग्याल चारागाह उत्तराखंड में, खज्जियार चारागाह हिमाचल प्रदेश में और पहलगांव पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो ऐसी कौन सी भू आकृतियां हैं जिनके कारण बिहार का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वह घिरा हुआ है? तो वह है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है बिहार का। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है और यह बा हिमालय श्रेणी का भाग है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। घाटी और उनसे संबंधित राज्य। मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। जुकू जुकू। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, संग में हिमाचल प्रदेश। और यूथांग घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। पहले आते हैं मूर्खा घाटी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। लद्दाख मतलब पहले जम्मू कश्मीर में थी, अब लद्दाख में स्थित है। जुकू घाटी नागालैंड राज्य में स्थित है। जुकू श्रेणियों के पीछे समुद्र तल से 2438 मीटर ऊंचाई पर नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू मनाली स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यूथांग घाटियाँ सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसे गर्म झरने के नाम से भी जाना जाता है। यूथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो बराक घाटी है, उसकी महत्वपूर्ण फसल है चाय। चाय बराक घाटी बारीक बारीक सी होती चाय मुख्यतः असम और मणिपुर में स्थित है, जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से उद्गम होती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आती है हमारी मोन घाटी मतलब साइलेंट वैली। यह राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणियों में स्थित है, तो ये गलत है, ये तो नहीं है यहाँ पर, बल्कि नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है मोन घाटी, साइलेंट वैली। फिर आती है साइलेंट वैली या मोन घाटियाँ राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकड़ू, पत्थरकड़वाड़ू, कौन नहीं पता कौन सा पत्थर कड़वा हो गया, जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो ये सही है। फिर आती है कुंती नदी मोन घाटी जो साइलेंट वैली है, इसकी वर्षा प्रचुर वन से उद्गत होती है, तो ये भी सही है। जो हमारी साइलेंट वैली है इस पर कौन सी जल परियोजना चल रही है? तो पत्थरकड़ाड़ू, कठावाड़ू,
ये चल रही है जल विद्युत परियोजना। यहाँ पे कुंती नदी निकलती है जो कि यहाँ से वर्षा से इसका उद्गम होता है। मोन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन पश्चिम घाट में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यहाँ पर पथरकराडु जल विद्युत परियोजना स्थित है। और साथ ही जो कुंती नदी है वह मोन घाटी से वर्षा प्रचुर वर्षों से उद्गत होती है, जबकि नल्लामलाई श्रेणियाँ आंध्र प्रदेश में अवस्थित पूर्वी घाट का हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर विवादों का विषय क्यों है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है उनका विवादों का विषय इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख जिले के काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। 76.6 किलोमीटर लंबा, 3 से 8 किलोमीटर चौड़ा यह विवादास्पद क्षेत्र है जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद है हमारा सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद पूर्वी काराकोरम दर्रे में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ पर 76.6 किलोमीटर लंबा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,753 मीटर है जो कि 18,875 फीट ऊंचा है। अतः हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है जैसे कि बालटोरा, इसकी है 58 किलोमीटर लंबा है। चोगोलुंगमा यह 500 किलोमीटर लंबा है और बियाफो यह 60 किलोमीटर लंबा है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी पाई जाती है उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड में। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में मुख्यालय से 150 किलोमीटर उत्तर में हेमकुंड साहिब एवं बद्रीनाथ के मध्य स्थित व्यूडार गांव की सीमा पर फूलों की घाटी प्रकृति की एक अनुपम धरोहर है। इस फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदकानन कहा गया है, जबकि महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में इस घाटी को अलकापुरी नाम से संबोधित किया है। इसका अन्य नाम है गंधमदन, बैकुंठ, भ्यूडार, पुष्पावली, देवदार और पुष्परस। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? तो जो हिमालय है वह बहुत ज़्यादा है, सबसे अधिक है हिमनदों के पिघलने की गति। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति अत्यधिक है या सबसे ज़्यादा है। इसके संबंध महत्वपूर्ण है। हमारी गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। वर्तमान में तीव्र दर से पिघलने के कारण इसका विस्तार कम होगा, पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। नर्मदा घाटी का उदाहरण है तो जो नर्मदा घाटी है वह एक भ्रंश घाटियों में बहती है, रिफ्ट वैली है ये। नर्मदा घाटी का स्वरूप जिसका निर्माण विवर्तनी की हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशों के कारण हुआ है। यह सामान्यतः पर्वत श्रेणियाँ या उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटी होती है जिसमें झीलें भी निर्मित होती हैं। भ्रंश घाटियों में बहने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी होता है? तो इसमें पाया जाता है गली अपर्दन। चंबल नदी घाटी में अत्यधिक भूमि कटाव होने के कारण वहाँ पे अवनलिका अपर्दन होता है। इसे गली अपर्दन भी कहा जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में बीहड़ों का निर्माण होता है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन सा है? तो जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है हिमनद है वह सबसे बड़ा है। हिमाचल में या हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई सर्वत्र भिन्न है। असम हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण यहाँ पर 4,420 मीटर पर हिमरेखा पाई जाती है, जबकि कश्मीर हिमालय में शुष्कता के कारण यहाँ पर 600 मीटर की हिमरेखा उपलब्ध होती है। हिमरेखा को प्रभावित करने वाले अन्य कारण ढाल एवं सूर्यताप भी होता है। काराकोरम के हिमनद विश्व के विशाल हिमनदों में गिने जाते हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद में आता है सियाचिन जो कि है 76 किलोमीटर, पुनमेह है जो कि 27 किलोमीटर है, कंचनजंगा 16 किलोमीटर है। वर्तमान में जो हिमनद है प्लेस्टोसीन युग में हिमावरण के अवशेष माने जाते हैं। प्रश्न के अनुसार गंगोत्री 26 किलोमीटर हिमनद सबसे बड़ा है। इसी हिमनद से गौमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में उपस्थित है? तो ये है मिलाम। कौन सा है? मिलाम, जो कि कुमायूं प्रक्षेत्र में उपस्थित है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड में कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है, कुमायूं में है। यह हिमनद
कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नदी निकलती है, गौरी गंगा निकलती है मिलाम से, हिमनद से। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, तो भारत का जो 2/3 कोयला है वह हमें दामोदर घाटी से मिलता है, दामोदर घाटी से। दामोदर घाटी से भारत का लगभग 2/3 से अधिक कोयले का उत्खनन रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, करणपुरा में किया जाता है। दामोदर घाटी में भारत का सर्वाधिक कोयले का संचित भंडार है तथा यह देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर नदी घाटी। अब आते हैं हमारे जलप्रपात। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। जलप्रपात उनकी अवस्थिति थी। कुंजीकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कर्नाटक में। तो पूरे कुलचे उलचे बनाने का नाटक करते हैं, बनते तो है नहीं। तो कुंजीकल जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में पाया जाता है। काशी कुंची, काशी कर्नाटक। बहरी पानी जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है। तो भैया उड़ उड़ के पानी भर गया कान में और हो गए बहरे। तो बहरी पानी जलप्रपात पाया जाता है उड़ीसा में। नोहकालिकाई जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है? मेघालय में। नोहकालिकाई, तो भैया काली काले बादल मेघालय है, काली काली नोहकालिकाई मेघालय में पाया जाता है। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। केवटी, बहुटी, ये सब मध्य प्रदेश में है। कुंचिकल कहाँ पाया जाता है? सिमोगा, कर्नाटक में पाया जाता है। बहरी पानी मयूरभंज, उड़ीसा में पाया जाता है। नोहकाली बादल तो मेघालय में। ईस्ट खासी हिल पर स्थित है। लिंगशियांग तो ये वेस्ट खासी पर स्थित है मेघालय में, लिंगशियांग और लोंगकालिकल ईस्ट में और लिंगशियांग वेस्ट में। हुंडरू जलप्रपात यह रामगढ़ जिले में झारखंड में स्थित है। तो हुंडरू झरझर तो झारखंड में स्थित है। केवटी रीवा में स्थित है, मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो चित्रकूट जलप्रपात है वह इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात की ऊंचाई 95 फीट है। घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात हमारे बस्तर में स्थित है, छत्तीसगढ़ के। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रियता के रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये है चित्रकूट प्रपात, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पर नहीं बनता है? तो कपिलधारा बनता है, दुग्धारा बनता है, भेड़ाघाट बनता है, लेकिन भालकुंड नहीं बनता। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणियों की अमरकंटक की चोटी 1057 मीटर की ऊंचाई पर हुआ है। इस नदी पर कपिलधारा, दुग्धारा, भेड़ाघाट जलप्रपात पाए जाते हैं। प्राचीन काल से नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। यह नदी ऐश्वरी बनाती है। यह अरब सागर में गिरती है और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारा कुंचिकल। कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल, जो कि 455 मीटर ऊंचा है। कर्नाटक राज्य के वराही नदी पर स्थित है, जबकि जो जोग जलप्रपात है कर्नाटक के शरावती नदी पर है, जो कि 253 मीटर ऊंचा है। इससे महात्मा गांधी या जोग गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। तमसा नदी की सहायक नदी महाना नदी पर चित्रकूट पहाड़ियों पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात का सही ऊंचाई क्या है? तो ये पाई जाती है 455 मीटर ऊंचा स्थित है कर्नाटक में। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। तो पहले आते हैं जलप्रपात और उनसे संबंधित नदी। तो पहले आती है दूध सागर। दूध का सागर कहाँ बहता है? हमारे मंडला में, तो मांडवी, माड़के। डुडूमा दो है मम्मी का मगरमच्छ, तो मच्छकुंड डुडूमा मच्छकुंड में स्थित है। गोकक जलप्रपात कैसे पाया जाता है? तो गोकक घट प्रभा पर, गो और घट भर कर लाओ, गोकक घट प्रभा। और जोग गरसोपा ये शरावती नदी पर स्थित है। दुग्ध सागर अच्छे से मान दो, तो मांडवी पर स्थित है। डुडूमा मच्छकुंड में स्थित है। गोकक जाओ घट प्रभा कर लाओ, तो घट प्रभा और जोग साबरमती नदी पर स्थित है, शरावती पर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी योग में सम्मिलित नहीं है? तो पहले आता है हुंडरू, हमारी स्वर्ण रेखा पर है। तो हमारा जो गुंड है वो कैसी है? स्वर्ण की है, तो सही है ये।
जोग राहु पर है तो जोग गरसोपा वो शरावती पर है, लेकिन ये क्या है, जोहना, जोन्हा है, जोन्हा, जोन्हा, जोन ना बोले, जो हाँ बोले उस पर राहु लग जाएगा, जोन्हा राहु पर स्थित है। फिर आती है हमारी दशोंग, यह कांची में स्थित है, दशोंग कांची, सोंग दसोंग कांची में स्थित है। लोध बराकर पर नहीं है, बल्कि यह लातेहार जिले में स्थित है, झारखंड में, तो ये डी वाला गलत हो जाएगा। तो जलप्रपात और नदियाँ कौन कौन सी आ जाती हैं, पहले आती है हमारी हुंडरू, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जोन्हा राहु पर स्थित है, दशोंग यह कांची में स्थित है, कांची नदी पर स्थित है। लोध जलप्रपात है वह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है, यह जलप्रपात बुरहा या बूढ़ा नदी पर स्थित है, झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 468 फीट ऊंचा है, 468 फुट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है बताना है ना। कपिलधारा जलप्रपात हमारे नर्मदा नदी में पाया जाता है, तो पहला गलत हो जाएगा। जोग गरसोपा शरावती नदी में पाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर पाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा सही है। जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम श्रीरंगपट्टनम द्वीप भी कावेरी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात कृष्णा नदी की सहायक नदी घटप्रभा नदी पर स्थित है। कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, और चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गरसोपा या जोग प्रताप कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है शरावती नदी पर। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पाई जाती है कुंचिकल की, कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न के अनुसार सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल हो जाएगा। बहरी पानी झरना उड़ीसा में स्थित है, जो कि इसकी ऊंचाई है 1309 फीट, 1309 फीट होता है बहरी पानी, उड़ीसा में स्थित है। फिर आता है जोग झरना, यह कर्नाटक में स्थित है और 820 फीट का है। मीनमुट्टी पाया जाता है केरल में, इसकी ऊंचाई है 984 फीट है। फिर आता है कुंचिकल, कर्नाटक में है, इसकी ऊंचाई है 1493 फीट, 1493 कर्नाटक में है कुंचिकल। भारत के किस राज्य में फुलहर झील पाई जाती है, तो फूल के हो गई फुल और देना पड़ेगा उत्तर, तो फुलहर झील पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में अवस्थित है, यह गोमती नदी से में निकलती है, यहाँ से कौन निकलती है, गोमती नदी निकलती है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बतानी है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, सही है। चुलिया जलप्रपात चंबल पर है, तो ये भी सही है। जोग जलप्रपात शरावती पर है, तो ये गलत हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर पाया जाता है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी पर। धुआंधार जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो ये है हमारी कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है, यह कावेरी नदी की 2 शाखाओं के मध्य बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप नगर है। कावेरी नदी 3 द्वीप बनाती है, शिव समुद्रम, श्रीरंगम और आदिरंगम, और इस जल विद्युत उत्पादन के लिए यह महत्वपूर्ण है। फिर आती है हमारी भारत की प्रमुख झीलें। पहले आती हैं, उनको सूची से सुमेलित कौन सी नहीं है ये बतानी है। पहला है चुंदीबी, चुंदुबी असम में स्थित है, तो सही है भैया। जल्दी से जल्दी चुकता करो सारा, तो ये संभव है। सब हम भैया लोन ले लिया, जल्दी चुकता नहीं कर पाएंगे, संभव है। जब किसी से बोल दो तो एक दिन में चुकता करना नहीं हो पाएगा। तो चुंदवी असम में स्थित है। हमीरसार, 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 हमने सारी रात गुजारी है पढ़ पढ़ के, तो हमीरसार गुजरात में स्थित है। ब्लू वर्ड कहाँ पर है, तो ब्लू वर्ड हरी वर्ड भी होगी, तो हरियाणा में स्थित है। उपवन कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। उपवन हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। चुंदवी कहाँ पर है, चुंदवी यह असम में स्थित है। हमीरसार यह गुजरात में स्थित है। ब्लू वर्ड हरियाणा में है, और उपवन कहाँ पे है, महाराष्ट्र थाने में स्थित है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहले आती है झील, फिर आती है उनकी अवस्थिति। पहले आती है साला झील। साला हमारे साला कहाँ है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। साली का नाम क्या है, अरुणाचल। तो साला झील पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील पाई जाती है, बड़ा खलती है भाई, बड़ा खलती है। हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी साड़ियाँ, तो बड़ा खलती हैं। तो बड़खल झील हरियाणा में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। मणि से आ जाती है टकटक, लोकटक। और काली वैली, तो काली वैली में जाएंगे मिलने, तमिलनाडु।
तो साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर और कालीवेली झील तमिलनाडु। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर और कालीवेली झील तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील का नाम है हमारी कोडाईकनाल। कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। कृत्रिम झील कौन सी है? कोडाईकनाल है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कोडाईकनाल झील, जिसे कोडाईक झील के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के तमिलनाडु के डुंडीगुल क्षेत्र में कोडाईकनाल झील स्थित है शहर में। वहाँ पर यह मानव निर्मित एक झील है। कयाल क्या होते हैं? तो कयाल होते हैं केरल में पाए जाने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदानों का सबसे दक्षिण हिस्सा मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 550 किलोमीटर और चौड़ाई 20 से 100 किलोमीटर के बीच होती है। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य के तट के सहारे होता है। इन क्षेत्रों में बालू का स्तूप की उपस्थिति के कारण अनेक छिछले लैगून एवं पश्च जल निर्मित हो जाते हैं। इन्हें कयाल कहा जाता है। बेम्बूनाड अष्टमुड़ी केरल के कयाल लैगून के कुछ उदाहरण हैं। बेम्बूनाड झील क्या है? तो बेम्बूनाड कहाँ पे पाई जाती है? तो यह केरल में पाई जाती है और ये क्या है? एक प्रकार की कयाल है, लैगून है। बेम्बूनाड झील केरल राज्य के कोट्टायम जिले में स्थित है। यह पश्चिमी तट पर सबसे बड़े आकार का लैगून है, जिसमें 96.5 किलोमीटर लंबाई का उर्वर जलोढ़ द्वीप है। इसका सबसे लंबी झील है, यह भारत की सबसे लंबी झील है। और आंध्र प्रदेश की झीलों में आती है पुलिकट झील और कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। उड़ीसा की झील का नाम क्या है? तो उड़ीसा की झील का नाम है चिल्का। राजस्थान की है डिडवाना झील, सांभर झील, पुष्कर झील, जयसमुद्र झील, निक्की झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, पिछौरा झील, ये पाई जाती हैं राजस्थान में। राजस्थान की कौन कौन सी हैं? राजस्थान की है डिडवाना झील, सांभर झील, पुष्कर झील, जयसमुद्र झील, निक्की झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, पिछौरा झील पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है बुलर झील, डल झील और बैरीनाग झील। किस झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन और भारत दोनों के पास है? तो दोनों के पास किसका है? जो प्योंगसो है, इसका भारत और चीन दोनों के पास ही अस्तित्व या स्वामित्व इसके पास है। प्योंगसो झील भारत एवं चीन दोनों का स्वामित्व है। यह झील लद्दाख हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। यह एक खारे पानी की झील है। इसका 45% या फिर 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है और 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन के पास है। वास्तविक नियंत्रण इस झील के मध्य से गुजरती, जो माध्यमिक नियंत्रण रेखा है वह कहाँ से गुजरती है? इसकी मध्य से गुजरती है, प्योंगसो के। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है बताना है ना। पहले आते हैं झील, बांध और उनसे संबंधित नदी। तो गोविंद सागर किस पर स्थित है? सतलज पर है, तो गोविंद सागर और सतलज ये सही है। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? जो कृष्णा और जो गोदावरी नदी है उसके मध्य में स्थित है। उकाई ताप्ती नदी पर स्थित है। और उसके बाद आती है बुलर झील, ये झेलम नदी पर स्थित है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? देखो बांध और झील बताने हैं। तो गोविंद सागर सतलज पर स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। उकाई जलाशय यह ताप्ती पर स्थित है। बुलर झील झेलम पर स्थित है। सांभर झील राजस्थान में निम्नलिखित में से नगरों में से किसके निकट पड़ेगी? तो सांभर झील हमें राजस्थान के जयपुर के पास मिलेगी। राजस्थान के जयपुर के पास स्थित भारत की अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील सांभर है। जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। डवर चंद्रभागा झील भी राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है। इसके निकट श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल स्थापित किया गया है। लोनार झील यह महाराष्ट्र स्थित ज्वालामुखी या उल्का निर्मित झील है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो अष्टमुड़ी एक लैगून झील है, चिल्का है और पुलिकट है। लेकिन जो पेरियार झील है वह एक लैगून झील नहीं है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती हैं। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत एक कृत्रिम झील है, अतः यह एक लैगून झील नहीं है। यह झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अब आते हैं गर्म जल स्रोत और उनकी अवस्थिति।
मणिकर्ण कहाँ पे पाया जाता है? तो मणिकर्ण पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अनहोनी ये हमारे मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में स्थित है। फिर आता है तातपानी, यह उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ गया तातापानी, तो तातपानी उड़ीसा में पाया जाता है। पहले आते हैं मणिकर्ण कहाँ रहते हैं? हिमाचल में रहते हैं, कुल्लू घाटी या कुल्लू जिले में रहते हैं। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा में। अनहोनी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं, और तातपानी पाया जाता है उड़ीसा में, जंगाम जिले में। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहली है अष्टमुड़ी, ये कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। अष्टमुड़ी केरल में। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर पाई जाती है। रूपकुंड पाई जाती है उत्तराखंड में, उत्तराया रूप। और सूरजकुंड पाई जाती है हरियाणा में। मेला भी लगता है, तो सूरजकुंड पाया जाता है हरियाणा में। झीलें और उनकी उपस्थिति या फिर अवस्थिति। अष्टमुड़ी कहाँ पे पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, रूपकुंड उत्तराखंड में, और सूरजकुंड हरियाणा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो जो रहस्यमयी है तो वो रूपकुंड है। सबका रूप अलग अलग ही रहस्य बताता है, तो रूपकुंड झील को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, जिसका कारण है झील के चारों ओर पाए जाने वाले रहस्यमय प्राचीन नरकंकाल, अस्थियां और विभिन्न उपकरण, कपड़े, गहने, बर्तन, घोड़े के अस्थिपंजर आदि। यह उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। अब आती हैं झील और उनकी अवस्थिति। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है ये बताना है। पहले आता है लोनार झील, तो ये गलत है क्योंकि ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में, नहीं पाया जाता, महाराष्ट्र में पाया जाता है। लोनार महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो पहला गलत है। नक्की झील पाई जाती है राजस्थान में, नक्की राजस्थान में पाई जाती है, तो गुजरात भी गलत है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पाई जाती है, तो ये सही है। पुलिकट झील पाई जाती है हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर में। पहले आती है नक्की झील, यह कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। बिल्कुल नक्की से लोग राज करते हैं। नक्की राजस्थान में पाई जाती है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यह स्थित है पुलिकट झील पर। जब श्रीहरि काटते हैं ना, तब बिल्कुल कट ही जाता है, तो पुलिकट झील पर स्थित है। पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसी के मुहाने पर श्रीहरिकोटा स्थित है। यह एक लैगून खारे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। चिल्का झील यह उड़ीसा में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि महानदी के डेल्टा में स्थित है। निम्नांकित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो कौन से 2 राज्यों की साझेदारी वाली है? तो ये है हमारी पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर पाई जाती है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है हमारी पुलिकट झील के समीप। मध्य प्रदेश के हरसूद नगर नामांकित में से किस जलाशय में जलमग्न हो गया है? जो हरसूद नगर है वह हो गया है हमारा जो इंदिरा सागर जलाशय है उसमें। इंदिरा सागर बांध की ऊंचाई 92 मीटर तक पहुंच जाने के कारण मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का जो हरसूद कस्बा है एक विशाल जलाशय में रूपांतरित हो गया है। राज्य सरकार ने 30 जून 2004 को इस कस्बे को खाली करने के लिए अल्टीमेटम जारी करके आबादी वहां से हटा दी है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है ना। बेम्बेनाड केरल में पाया जाता है, सही है। लोकटक झील पाई जाती है मणिपुर में, तो दूसरा गलत हो जाएगा, मेघालय नहीं होता। डल झील पाई जाती है कश्मीर में, और पुलिकट पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। तो बेम्बेनाड झील केरल में पाई जाती है, लोकटक झील मणिपुर में पाई जाती है, डल कश्मीर में, और पुलिकट आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? जो मुंबई की मीठी मीठी नदी है वह निकलती है बिहार झील से, बाहर ला देती है, बिहार झील से निकलती है। मीठी नदी मुंबई में प्रभावित होती है। इसकी उत्पत्ति का प्रथम स्रोत बिहार झील और दूसरा स्रोत पोवई झील है, और लगभग 17.84 किलोमीटर लंबी नदी है यह। अब आती हैं झील और उनके प्रकार, सम्मिलित करना है। तो पहले आती है गोखुर झील, ये पाई जाती है हमारी गोखुर झील का नाम क्या है? सुरहाताल। तो कौन सी है? सुरहाताल, सुर लगाते हैं गोखुर। पलाया ये पाई जाती है हमारी सांभर झील, क्या है? एक पलाया है। क्रेटर एक हमारी लोनार झील है, और लैगून झील है हमारी चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है जो कि लैगून है। लोनार झील महाराष्ट्र में पाई जाती है जो कि क्रेटर झील है। सुरहाताल एक खुर झील है। सांभर झील राजस्थान में पाई जाती है। पलाया लवणीय झील है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे
बड़ी समुद्री झील है जो कि महानदी के डेल्टाई भाग में स्थित है। यह रामसर कन्वेंशन में सूचीबद्ध होने के कारण पहली झील है। यह एक अनुपम झील है, अर्थात यह समुद्र का ही एक भाग है जो कि महानदी के द्वारा विक्षेपित गाद के जमा के कारण समुद्र से हटकर एक छिछली झील के रूप में विकसित हो गया है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह क्या है? तो चिल्का झील हमारा स्थित है उत्तरी सरकार तट पर, उड़ीसा में स्थित है उत्तरी सरकार पर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य में सम्मिलित है बतानी है। पहली आती है लोकटक झील, मणिपुर में है, ये सही है। उदय सागर झील, ये तो पाई जाती है हमारी उदय सागर जयसागर राजस्थान में, तो दूसरा गलत हो जाएगा। डिडवाना झील भी हमारी कहाँ पर है? राजस्थान में, तो ये भी गलत है। कोलेरू झील पाई जाती है हमारी आंध्र प्रदेश में। देखो लोकटक झील पाई जाती है कहाँ पे? मणिपुर में। फिर डिडवाना, उदय सागर, पंचभद्र, साबर, लूनकेसर, पिछोरा, जयसमुद्र, राजसमंद्र सागर, ये सब पाए जाते हैं कहाँ पर? राजस्थान में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पाई जाती है। बेम्बनाड झील केरल में पाई जाती है। लूनार झील महाराष्ट्र में। नागा अर्जुन सागर आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। उकाई झील ताप्ती पर गुजरात में पाई जाती है। और बूलर डल झील पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है बताना है। पुलिकट कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है, सही है। लोनार झील गुजरात में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, तो दूसरा गलत हो जाएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, लोकटक मणिपुर में पाई जाती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है, तो पहले आती है सात ताल। ये कहाँ पर स्थित है? ताल सारे नैनीताल में मिलते हैं। सात ताल कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। द्रोण सागर कहाँ पर है? तो द्रोण गए काशी, तो काशीपुर में स्थित है द्रोण सागर ताल। नेक्स्ट आता है हमारा डोडी सागर, तो डोडी सागर उत्तराखंड में स्थित है। और बहरी ताल स्थित है चमोली में। चमोली में जाओगे तो बहरी हो जाओगे, तो बहरी ताल चमोली में स्थित है। सात ताल नैनीताल में स्थित है। द्रोण सागर ताल स्थित है काशीपुर में। डोडी सागर उत्तरकाशी में स्थित है। और बहरी कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है बहरी। बन्नी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? जो बन्नी घास के मैदान है वह गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात बन्नी घास के मैदान पाए जाते हैं। गुजरात के कच्छ में स्थित बन्नी घास के मैदान वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हें गुजरात राज्य के वन विभाग द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इस क्षेत्र में नीलगाय, चिंकारा, काला हिरण, जंगली भालू, सुनहरा सियार, एशियाई जंगली बिल्ली और मरुस्थलीय लोमड़ी जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमा के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी आते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हमारे कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है? गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई है। इसमें डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। नीचे दिए गए सूची को 1 से 2 से मिलानी है, तो पहले आती है चक्राता। यह पर्यटक स्थल है। कहाँ पर पाया जाता है चक्राता? तो जिनके भाव उतर जाते तो क्या होते? चकरा जाते हैं। तो चक्राता कहाँ पे पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है चक्राता। फिर आता है हाफ लॉन्ग तो चलो फिर हम दौड़ लेंगे आगे। हाफ लॉन्ग था तो दौड़ो, तो क्या है? असंभव। हम क्यों दें? हम असंभव हाफ लॉन्ग की आधी लॉन्ग भी नहीं दौड़ सकते। हाफ लॉन्ग कहाँ पे पाया जाता है? असम में पाया जाता है। कलिम्पोंग ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाया जाता है? कलिम्पोंग पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, कलिम्पोंग। फिर आता है कुफरी, ये तो पाया जाता है हमारे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे पाया जाता है? कुफरी हिमाचल प्रदेश की ठंडी ठंडी सी कुल्फ़ी कुफरी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। चक्राता, तो सबका दिमाग चकरा जाता है जब दिमाग नीचे उतरता है, तो उत्तराखंड में और तत्कालीन उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है। फिर आता है हाफ में चलो असम में प्रसिद्ध एक पर्यटक स्थल है कलिम्पोंग, यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और कुफरी नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वह पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। निम्नांकित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास पाया जाता है? तो साइबेरियन सारस के लिए हमें मिलेगी जगह कहाँ पर? असम में। असम के 2 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा और मानस में साइबेरियन सारस का एक आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है। ज्ञातलब है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडी के लिए संरक्षित अभ्यारण्य है तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक संकटपन्न प्रजातियों के लिए चर्चित रहता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? जो केदारनाथ मंदिर है उसके उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है।
चौरावाड़ी ग्लेशियर हिमनद उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ तीर्थ स्थल मंदिर के उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। मंदाकिनी नदी की इस ग्लेशियर की कुल लंबाई 14 किलोमीटर है। निम्नलिखित नदियों के डेल्टा में से किन पर जो मैंग्रोव वन है वह पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाएंगे हमारी गंगा में मिलते हैं और स्वर्ण रेखा में मिलते हैं। कृष्णा और नर्मदा में तो नहीं मिलते, और कृष्णा का देखते हैं अपन, है ना। तो इट्स करेक्ट। कहाँ पर मिलते हैं? तो सिर्फ स्वर्णरेखा नदी और गंगा नदी में ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच में पाई जाती है। जो हिमालय की हिमरेखा है वह पाई जाती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में पाई जाती है हिमरेखा हिमालय में। किसी पर्वत या अन्य उच्च भूमि पर एक काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है उसे हिमरेखा कहा जाता है। हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई सर्वत्र भिन्न होती है। असम हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण यहाँ पर 4420 मीटर पर हिमरेखा पाई जाती है, जबकि जो कश्मीर हिमालय है वहाँ पर शुष्कता के कारण वहाँ पर 6000 मीटर पर हिमरेखा मिलती है। नेपाल हिमालय में 4500 मीटर पर और कुमायूं एवं पंजाब हिमालय में 5200 मीटर पर हिमरेखा स्थित है। तो जो हमारा असम है वहाँ पर 4220 पर हिमरेखा है, कश्मीर में 6000 मीटर पर है, नेपाल हिमालय में 4500 पर है और कुमायूं और पंजाब हिमालय में 5200 मीटर पर हिमरेखा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो गर्म स्रोत, फिर आते हैं राज्य। पहले आते हैं बक्रेश्वर। तो बक्रेश्वर कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। गौरीकुंड पाया जाता है उत्तराखंड में। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और देवलाझारी कहाँ पे पाया जाता है? यह उड़ीसा में पाया जाता है। देव ने सबको झाड़ दिया और उड़ गए, तो देवलाझारी पाया जाता है उड़ीसा में। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। गौरीकुंड, गौरी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और वक्रेश्वर, तो बकरे कहाँ करते हैं ज़्यादातर? पश्चिम बंगाल में। तो बक्रेश्वर पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ये सब याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं। गर्म स्रोत वाले जल हैं और उनके राज्य। पहले आते हैं बक्रेश्वर पश्चिम बंगाल में, गौरीकुंड उत्तराखंड में, मणिगढ़ हिमाचल प्रदेश में और देवलाझारी यह उड़ीसा के अगुल जिले में पाया जाता है। और शैववात का प्राचीन गढ़ है। ये किसका है? शैववात का प्राचीन गढ़ है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।